डॉक्टर A.M.O. गनी स्कूल में रीडिंग स्केल का मुकाबला कराया गया, जिसमें स्कूल के तलबा तालबात ने काफ़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस मुकाबले में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले तलबा और तालबात को अवार्ड से नवाजा गया। सेंट्रल कोलकाता के दिलकुशा स्ट्रीट में वाक़ इस स्कूल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बर्थ एनिवर्सरी के मौका पर क्लास 5 तक के बच्चों की रीडिंग स्किल देखी गई। इस कंपटीशन में कामयाब होने वाले तलबा और तालबात को सर्टिफिकेट भी दिए गए और उन्हें इनामात से भी नवाजा गया। इस मौका पर बतौर मेहमान कसिया बगान उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस यसम फातिमा के अलावा तमाम उस्तानियाँ मौजूद थी। इनके अलावा इस मौका पर डॉक्टर A.M. गनी स्कूल के तमाम असातिज़ा कराम भी मौजूद थे। गार्जियन हजरात की भी शिरकत हुई। स्कूल के हेड टीचर मोहम्मद नसीम साहब ने स्कूल की तारीख बताई और यहाँ आए मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। असिस्टेंट टीचर मोहम्मद जाहिद इकबाल ने विद्यासागर की ज़िंदगी के कुछ यादगार पहलुओं को उजागर किया। इस मौका पर सब जूनियर क्योरोगी एंड प्रो पोमसी में मेडल हासिल करने वालों को भी अवार्ड से नवाजा गया। वाज़ह है कि इसी साल नासिक में इंडिया टेकोड ग्रैंड फिनाले हुआ था का भी आयोजन किया गया था, जिसमें नेशनल मेडलिस्ट ने भी हिस्सा लिया था। बहरहाल इस प्रोग्राम के मौका पर नसीम साहब और दीगर मेहमानों ने और बच्चों और गार्जियन हजरात ने क्या कहा, ये उनकी बातें सुनते हैं। मेरे पापा कोच हैं, एकेडमी ऑफ ताइक्वांडो एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स के कोच है और ताइक्वांडो कराते हैं। और मेरे पापा कोच हैं। हमारा मेन एकेडमी है खिदरपुर में और अभी हमारे घर बालीगंज फाड़ी में हमारे घर में भी अभी हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट किया है। ये बच्चा हम लोगों के स्कूल का एक असासा है, समझिए। अभी क्लास 5 में है। 5 से पास करके जब 6 में जाएगा तो वहाँ भी इसकी पजीराई होगी। और जो काम या जो स्पोर्ट्स में ये हिस्सा लिया या यहाँ से 1 से सीखते सीखते हमारे जो टीचर यहाँ पे परवेज सर वो कराते थे, और इनके वालिद साहब इनके पीछे बहुत मेहनत, वालदा भी और वालिद साहब खुद कोच हैं, तो इसको ट्रेन करने में उनको आसानी होती है। और बच्चा जो है ऐसे होनहार है, और होनहार है बोल करके पूरे इंडिया में कई स्टेट में अब तक जो है कामयाबी हासिल किया। अभी गुज़िश्ता 3 दिन कबल नासिक में जो है 2 इवेंट्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल लाया है। तो हम लोग अपने स्कूल की जानिब से इस बच्चे को, इसके माँ बाप को सपोर्ट देते ही हैं। ऐसे तमाम बच्चों को हमारे यहाँ कराटे का जो प्रैक्टिस होता है हफ्ते में 2 दिन, बुध और शनिचर। ड्राइंग के लिए अलग से एक टीचर है, बंगला सिखाने के लिए बंगाली एक टीचर है, और बाकी तमाम सब्जेक्ट के लिए तो टीचर हैं ही हैं। हम लोग इंशाअल्लाह, हम लोग की कोशिश है कि हर बच्चा वो जिस क्लास में उस क्लास के काबिल हो जाए। 1 का बच्चा 1 के क्लास काबिल, इसी तरह 2, 3, 4, 5 का बच्चा 5 क्लास से काबिल। अगर कोई बच्चा रोज़ाना रेगुलर स्कूल नहीं आ रहा है तो वही बच्चे जो है थोड़े कमज़ोर रह जा रहे हैं, वरना जो बच्चे रेगुलर हैं माशाल्लाह सब बच्चे बेहतरीन अपनी सलाहियत का मुजाहरा करते हैं। और अक्सर व बेशतर हम लोगों के जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्ज़र्व डे मुकर्रर किया गया है, ऐसे मौके पे कोई ना कोई इवेंट्स हम लोग करते हैं। और इस इवेंट्स के ज़रिए से बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए जो कंपटीशन करते हैं, जैसे आज का दिन 26 जनवरी 26 सितंबर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्मदिन है, 204वां उनका यौम पैदाइश। और ऑफिस से हम लोग को ये था कि ऑब्ज़र्व करने के लिए, तो ऐसे मौके पे हम लोगों ने रीडिंग स्किल कंपटीशन रखा था। बच्चे हमारे यहाँ 379 अभी PP से लेके 5 तक है, और जो बच्चे स्कूल रोज़ाना आ रहे हैं वो बच्चा माशाअल्लाह उस क्लास के काबिल है। और कुछ बच्चे ऐसे जो रेगुलर नहीं हैं या वालिदैन उसके पीछे तवज्जो नहीं देते हैं, तो उसको हम लोग ज़रा मजबूर हो जा रहे हैं। वरना तमाम बच्चों की कोशिश है, तमाम असातिज़ा की कोशिश है कि हम लोग अच्छा करें। असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं, बच्चे उस काबिल बन रहे हैं। तो ये है हम लोग का एकदम नज़्बुल ऐन कि A.M.O. गनी का हर बच्चा बेहतर करे, बेहतर हो और मुस्तकबिल में कुछ ना कुछ करके दिखाए। मेरा नाम मोहम्मद नसीम, मैं स्कूल का 25 साला जश्न मैंने 25 साला वक्त जो है हम गुजार चुके हैं इस स्कूल में। मेरी अपॉइंटमेंट 5 जनवरी 1999 में हुई थी। उस वक्त ये बिल्डिंग जो है एक तरह से खंडर था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने, हमारे याकूब साहब, मरहूम अब्दुल रब साहब, मरहूम महमूद साहब और जाहिद साहब आने के बाद हम लोगों ने, एक हमारे साथी थे इकराम अंसारी, सबों ने मिल करके हम लोगों ने मेहनत की। इस स्कूल को बिल्डिंग माने खंडर को जो है बिल्डिंग का शक्ल दिया गया। उसमें MLA MP जो इस इलाके के हुआ करते थे, और ख़ास कर हमारे मरहूम निज़ामुद्दीन साहब
एक्स MLA जो स्कूल के प्रेसिडेंट थे, उनकी मेहनत काविशों से 1.5 करोड़ रुपया हम लोगों ने MP फंड से लिया है और स्कूल बिल्डिंग हमने बनाया है। और अब जा कर के यहाँ एक स्कूल कसिया बगान उर्दू गर्ल्स स्कूल कायम किए, जहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारी बच्चियाँ हैं, असातिज़ा हैं। बॉयज़ का भी हम लोगों को परमिशन बन चुका है बोर्ड की तरफ से इंशाल्लाह। सरकार से कोई मुतालबा नहीं है, सरकार से ही मुतालबा है कि स्कूल के पीछे तवज्जो दें, स्कूल की पढ़ाई लिखाई के ऊपर फोकस करें और रिवार्ड एंड पनिशमेंट ये इसको लागू करे गवर्नमेंट, कि अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसकी पजीराई होनी चाहिए और जो अगर काम नहीं कर रहा तो उसको पकड़ना भी चाहिए। ये हुकूमत की तरफ से होना चाहिए। एजुकेशन उसी वक्त बेहतर होगा जब रिवार्ड एंड पनिशमेंट एकदम सख्ती से लागू होगा। SI के हाथ में इतना पावर होना चाहिए कि स्कूल का निज़ाम को बेहतर कर सके। तो ये हम लोगों की कोशिश है, हुकूमत से भी हम लोग मांग कर रहे हैं या एक तरह से ये कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट स्कूल में लागू किया जाए ताकि स्कूल बेहतर हो और स्कूल में जो हेड टीचर हैं उनके इतना माने आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अच्छे तरह से अपने बच्चों को, अपने असातिज़ा को इस्तेमाल कर सके, पढ़ाई लिखाई के निज़ाम को बेहतर कर सके। मेरा नाम सैयद नूरैन है और मैं गुलशन कॉलोनी 95 ग्राम 108 नंबर वार्ड का ऑल इंडिया माइनॉरिटेशन का 108 नंबर वार्ड का जनरल सेक्रेटरी हूँ आइमा से। आपको यहाँ किस लिए बुलाया गया और आने पर कैसा महसूस? देखिए SDC का इसका डेवलपमेंट इसका स्कूल का मैं मेंबर भी हूँ और यहाँ जो समाज के हक के काम के लिए हम लोग आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से डॉक्टर M.O. गनी जो स्कूल है, जो इनके प्रिंसिपल नसीम साहब जो सर हैं, उनसे मैंने बहुत गुजारिश करते हुए कि गुलशन कॉलोनी के बच्चों को आप अपने स्कूल में ले लें, क्योंकि हमारे इस इलाके में जो है गवर्नमेंट स्कूल जो उर्दू मीडियम स्कूल है वो नहीं है। वहाँ पर एक 108 नंबर वार्ड यानी 95 ग्राम आप जानते होंगे, जो अभी बच्चे जो 4 नंबर कसिया बगान जो डॉक्टर M.O. गनी स्कूल में, कम से कम मैंने अब तक जो 3 से 4 साल में जो मैंने बच्चे यहाँ दाखिला कराएं, लगभग 150 प्लस बच्चे को मैंने दाखिला करा चुका हूँ। और यहाँ से बच्चे निकल के इस्लामिया में कराया, गवर्नमेंट में, सभी में मैंने यहाँ से बच्चे को जो तालीम दे करके निकला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पहली स्कूल है जिसकी नींव जो बच्चे को जो मजबूत किया जाता है, कि जिसको मजबूत करते हुए हर स्कूल वाले पहले लेते हैं कि डॉक्टर M.O. गनी के ये स्टूडेंट है, इसे मैं पहले लूँगा। बगैर इंटरव्यू के बच्चे को ले लिया जाता है वहाँ हर स्कूल में, क्योंकि यहाँ नींव जो है जिसको कहते हैं पिलर, जिसे बीम कहते हैं, वो मजबूत करके यहाँ से बच्चे को दिया जाता है। इसीलिए यहाँ के हर पेरेंट्स जो है कोशिश करते हैं कि कब दाखिला स्टार्ट होगा, जो बच्चे का और भी बच्चे आने के लिए यहाँ तैयार है। और हम लोग ऑल इंडिया माइनॉरिटेशन के बैनर पर जो है बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। बच्चे लोगों के लिए भी, हक के लिए 0 बैलेंस अकाउंट खिलाया जा रहा है, जैसे कि चश्मा का भी, आई चेकअप का वगैरह हम लोग कराते रहते हैं यहाँ पर। और क्या ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से काम हो रहा है? देखिए एजुकेशन के माध्यम से जो काम हो रहा है यहाँ, तो मेन रोल अहम जो है हम लोग ज़्यादातर जो है जगाने का काम जो है पेरेंट्स को करते हैं। जिस तरीके से यहाँ के प्रिंसिपल साहब जो हैं, कोई बच्चे नहीं आए तुरंत तलब करते हैं कि आपके बच्चे क्यों नहीं आए। वो गार्जियन हजरात को तुरंत इतला देते हैं कि आप फ़ौरन मेरे स्कूल में आइए और बताएं कि बच्चे नागे आजकल क्यों नहीं आए, क्या बीमार पड़ गए हैं, क्या वजह है नहीं आए। क्योंकि एक दिन का नागा होना, मैं कोशिश जानता हूँ कि 1 महीने का नागा हो गया, अगर 1 महीने का नागा हो गया वो 1 साल का बच्चा पीछे हो जाता है। तो यहाँ इस चीज़ को देखते हुए जो है बहुत पेरेंट्स को भी जगाया जाता है। और प्रिंसिपल साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जितने टीचर्स हैं उन लोगों का भी बहुत मेहनत है, अहम है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से ये मेहनत करते हैं। और ये मीडिया के माध्यम से हर स्कूल वाले को, हर प्रिंसिपल साहब को भी ये कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चे को, जो स्कूल के बच्चे हैं, उसको अपने घर के बच्चों की तरह पढ़ाएँ। जिस तरीके से डॉक्टर M.O. गनी के प्रिंसिपल साहब हैं, मैं क्योंकि प्राइमरी सेशन में मैं बहुत सारा बच्चे लोग को दाखिला कराया हूँ, इस हिसाब से हर स्कूल के एज में जो है आपको दिखा दूँ M.O. गनी नंबर 1 में जा रहा है अभी। न्यू जनरेशन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? न्यू जनरेशन के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, गार्जियन मेन अहम रोल अदा करें कि अपने बच्चे को सुबह जगाएं और वक्त पर हर काम दें। जिस तरीके से अभी जो माहौल ख़राब होने का जो मामलात है, कि मेन जड़ जो है ये मोबाइल है। जब से ये मोबाइल आया है बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि है कि टीचर भी बदनाम हो जा रहे हैं। ये टीचर जो हैं यहाँ अपने स्कूल में जो है बच्चे को तो गार्जियन भेज देते हैं, भेजने के बाद जो है टीचर्स जो हैं अपने बच्चे उस स्कूल के स्टूडेंट को पढ़ाते तो देते हैं, मगर घर जाने के बाद फिर दूसरी किताब हाथ में आ जाता है जिसका नाम है मोबाइल, जो बर्बादी का है। तो यही मैसेज दूंगा गार्जियन हजरात से कि आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान मोबाइल से ज़्यादा दें और मोबाइल को एक साइड कर दें।
तभी आपके बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो आप ख्वाब देखते हैं, मेहनत करने से ये ख्वाब पूरा हो सकता है। नसीम सर ने इनवाइट किया है इस मौके पर विद्यासागर जयंती पर, और उन लोगों का 50 इयर्स भी कंप्लीट होने वाला है इस साल में, तो मैं उन लोगों को मुबारकबाद देती हूँ। और बहुत अच्छा लगा बच्चों का एफ़र्ट, इन लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, एसेज, सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन, स्पीच, सब चीज़ बहुत उम्दा दिया। तो मैं इन लोगों से कहूँगी कि आप लोग दिल लगाकर पढ़ाई भी कीजिए और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी शामिल रहिए। बहुत अच्छा एफ़र्ट है और इससे आप लोगों का माइंड और अच्छा होगा, आप लोगों को अच्छा फील होगा। अपना नॉलेज को एनहांस कीजिए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी रहिए। और ये बच्चे पढ़कर गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं वो कसिया बगान उर्दू गर्ल्स स्कूल में आएंगी क्लास 6 में, तो हम लोग मिलकर ही काम करते हैं, हमारा जॉइंट एफर्ट रहता है दोनों स्कूलों का। तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर इन लोगों की तरक्की के लिए काम करेंगे और मेरी दुआएं हैं बच्चों के साथ कि बहुत तरक्की करें हमारे बच्चे। मेरा नाम यशम फातिमा, मैं कसिया बगान उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हूँ। बच्चों को पहले तो उसका जैसे कि वो स्पोर्ट्स में है, क्या रूटीन बनाए? जी जी बड़े कामयाबी हासिल किया है। जी, ये जैसे कि इसके फादर खुद कोच हैं ताइक्वांडो, और ये लाइक स्पोर्ट्स में काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करता है, तो इसका 3 टाइम्स प्रैक्टिस होता है। एक स्कूल का तो बहुत सपोर्ट रहा है कि अगर बच्चों का चैम्पियनशिप सामने रहता है तो स्कूल से लीव मिल जाती है ताकि उसकी प्रैक्टिस करा पाऊँ, तो वो 3 शिफ्ट में प्रैक्टिस करता है। मॉर्निंग प्रैक्टिस होता है उसका, मॉर्निंग प्रैक्टिस पर डे टाइम में प्रैक्टिस होता है, फिजिकल फिटनेस मॉर्निंग करता है, और किक्स एंड ऑल प्रैक्टिस करता है डे टाइम में, और इवनिंग में क्लब में होता है उसका स्पारिंग। आगे आपका क्या इरादा है इस बच्चे के लिए, क्या सोचा है? अभी देखिए पहले तो ये स्टेट जीता था, स्टेट जीतने के बाद नेशनल्स गया, नेशनल्स कानपुर में हुआ था। ये ताइक्वांडो करता है, तो नेशनल्स में ताइक्वांडो में भी वो मेडल किया, उसका एक इवेंट में सिल्वर और एक इवेंट में ब्रॉन्ज था। उसके बाद नेशनल से अभी एक COC हुआ, चैम्पियंस ऑफ चैम्पियन, जो इंडिया ताइक्वांडो ने कंडक्ट किया, तो इस्माइल ने COC में पार्टिसिपेट किया। COC में इंडिया के जितने नेशनल मेडलिस्ट हैं इस करंट ईयर के, वो सारे बच्चों के बीच में ये चैम्पियनशिप हुआ, और उस चैम्पियनशिप में इस्माइल पार्टिसिपेट किया और एक इवेंट में गोल्ड और एक इवेंट में सिल्वर लाया। अब इंशाल्लाह आगे इसके लिए है कि अगर उसको मौका मिलता है तो अभी हम लोग तो सपोर्ट कर ही रहे, अगर इसी और कोई जगह भी वर्ल्ड में अगर कहीं भी इंटरनेशनल कोई भी आगे उसको सपोर्ट करना है ताकि अब इंडिया इंटरनेशनल लेवल में इंडिया को रिप्रेजेंट करे। और ओलंपिक्स तक हम लोग को, ओलंपिक्स बहुत लंबा, मैंने बहुत लॉन्ग सफ़र है, अभी जस्ट बिगनिंग है उसका, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। सो वी आर ऑल वर्किंग, लाइक पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल का बहुत सपोर्ट है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू नसीम सर के नसीम स्कूल का इतना सपोर्ट है। अगर स्कूल का सपोर्ट नहीं होता तो बहुत मुश्किल होता कि इतना दूर हम लोग ले जा पाते। अगर स्कूल नहीं सपोर्ट करता तो उसको 3 टाइम प्रैक्टिस कराना और उसको आगे ले जाना मुश्किल होता। So I'm really grateful to Naseem sir for supporting. I'm really grateful to all the teachers of the school to support to support the kids so nicely, and thank you. आपका नाम क्या हुआ? मैं हूँ मदर शाजिया तरन्नुम, इस्माइल वसीम की मदर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम मुनक़्क़द किया है नसीम साहब ने, और बहुत अच्छा लगा बच्चों को देखकर कि ये इतने छोटे होने के बाद भी इतने अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अपनी तरक्की को जारी रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह ये सारे बच्चे आगे चल के कौम के रहनुमा बनेंगे। हमारे कौम के मामार यही बच्चे हैं और यही हमारे मुल्क का नाम भी रोशन करने वाले हैं। इन लोगों के साथ एम मोगनी के साथ कसिया बगान में आने वाले हैं और कसिया बगान का भी नाम इंशाअल्लाह जैसे ही रोशन करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? वास्ता तबस्सुम। जी, मेरा नाम हुस्न आरा है। इस प्रोग्राम में आकर कैसा लगा आपको, क्या महसूस हुआ? हमेशा ही हम लोग शिरकत करते हैं, जैसा नसीम भाई ने कहा कि प्राइमरी और सेकेंडरी का कंबाइन एफर्ट होता है, तो बच्चों के लिए हम लोग हमेशा ही तैयार है, क्योंकि हम लोग को इन लोगों को देख के अभी से खुशी होती है, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि ये हमारे पास ही आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा होता है, और इसको आज के दिन को सेलिब्रेट करने का इससे अच्छा तरीक़ा नहीं था, क्योंकि बच्चों को एज ग्रुप को देखते हुए उन्होंने जो एक्टिविटीज़ रखा है बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। और जो लास्ट में उन्होंने जो सबसे बेहतर जिस बच्चे के बारे में बताया, जिस बच्चे ने ताइक्वांडो में इतना नाम किया है, हमारे लिए बाइस फ़ख्र की बात है, स्कूल के लिए भी और हमारे कौम के लिए भी। ऐसे बच्चों की हमें बहुत ज़रूरत है, और जिस कंबाइंड एफर्ट की वो बात कर रहे हैं उससे हम लोग भी इत्तेफाक रखते हैं कि वो ट्रायंगल स्कूल, पेरेंट्स और बच्चे का खुद होना चाहिए। थैंक यू। ताइक्वांडो, मैं ताइक्वांडो करता हूँ और मैं डॉक्टर एम मोगनी मेमोरियल प्राइमरी स्कूल में पढ़ता हूँ, और मैं एकेडमी ऑफ ताइक्वांडो एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस करता हूँ।
और मेरे कोच जो है मेरे पापा हैं, और हमारा एकेडमी का नाम है एकेडमी ऑफ ताइक्वांडो एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स। मेरा मेडल्स आना स्टार्ट हुआ है करीब 2 साल से मैं कर रहा हूँ। मेरा मेडल मैं कर रहा हूँ बहुत पहले से, लेकिन मेरा मेडल्स आना प्रॉपर मेडल स्टार्ट हुआ है 2 साल पहले से। कौन सा बेल्ट हासिल किया? मैं सेकंड पुम हूँ, जो डैन भी लिया? जी सेकंड डैन। अगर मेहनत कर रहे हैं और उसको एकदम लगे हुए हैं कि हाँ कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो देखिए होगा। अभी इतवार के दिन इस स्कूल में जो है 2, 3, 4, 5 के बच्चों का स्कॉलरशिप एक एसोसिएशन की तरफ से हुआ था। तो स्कूल सेंटर था, ज़्यादा नहीं 54 बच्चे आए, और बांग्ला मीडियम का सब बच्चा, उर्दू मीडियम का नहीं था। बांग्ला मीडियम का बच्चा एग्ज़ाम में 12 बजे 11 बजे से आकर के वो लोग बैठे हुए, और हर बच्चे के साथ माँ बाप, किसी के साथ बाप, किसी के साथ माँ, और बहुत से के साथ माँ बाप दोनों। देखिए उन लोगों के अंदर क्या है कि एक बच्चा कुछ नहीं है, स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देगा, लेकिन माँ बाप दोनों आके हाजिर। 11 बजे हम आए, 11 बजे देखा सब बैठे हुए, तकरीबन 22-23 गार्जियन।